11th-12th में आपने ये पढ़ा ही होगा कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका सिंपल मतलब है कंपनी अलग होती है और उसके ओनर अलग होते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है सुनने में, चलो इसको सिंपली समझाता हूँ। देखो लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन होती है, मतलब कंपनी और उसके ओनर दोनों अलग होते हैं। कंपनी का नाम होता है, उसकी अपनी एक खुद की आइडेंटिटी होती है। अभी एक एग्जांपल के तौर पे समझें तो एक कस्टमर है, उसने प्रोडक्ट बाय किया और कंपनी वो डिलीवर नहीं कर पाई, तो जो कस्टमर है वो केस कंपनी के नाम पे करेगा, ओनर के नाम पे नहीं। क्योंकि कंपनी एक अलग एंटिटी है और ओनर उसके पीछे प्रोटेक्टेड होता है। ओनर है वो प्रोटेक्टेड है। समझ में आया? इस प्रोटेक्शन को कॉर्पोरेट वील बोलते हैं। मतलब जो ओनर है वो कंपनी के एक्शंस के लिए लायबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कंपनी ने लोन लिया और बिजनेस किया तो कंपनी को लॉस हो गया, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसके लिए जो ओनर है वो लायबल नहीं रहेंगे, कंपनी ही लायबल होगी। लेकिन अगर ओनर ने फ्रॉड किया, जैसे कि जो लोन लिया उसको बिजनेस में नहीं लगाया, उसने अपने कुछ झोल करके पर्सनली यूज़ किया और आगे जाके ये फ्रॉड खुला, तो जो कोर्ट है उस प्रोटेक्शन को हटा देगा और उसके ओनर और कंपनी दोनों के बीच में एक पर्दा है। तो वो जो प्रोटेक्शन है, उस प्रोटेक्शन को कोर्ट हटा देगा ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और डायरेक्टर पे कुछ एक्शंस लिया जाए जिसने गलत काम किया है। तो सिंपली अब ओनर जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो गया। कंपनी के पीछे छुप के फ्रॉड नहीं कर सकता। अब तो इस कॉन्सेप्ट को जो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील बोलते हैं। मतलब कोर्ट जो है कंपनी और ओनर के बीच का पर्दा हटा देगा। अब ओनर कंपनी के पीछे कंपनी के नाम पे कुछ काम नहीं कर सकता गलत। अब ओनर खुद लायबल होगा अगर उसने लोन लिया है और बिजनेस में नहीं लगाया, पर्सनल काम में लगाया, कल को वो पैसा डूब गया तो कंपनी लायबल नहीं होगी, ओनर पर्सनली लायबल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। ऐसे ही और कॉमर्स से रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करके रखो। मैं सीएस, बीकॉम, एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए बनाते रहूँगा कंटेंट।